नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की। आपको बता दें कि देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सलामी लेते हुए होमगार्ड के जवान के लिए कई अहम सौगात की घोषणा की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे होमगार्ड के जवान प्रदेश की रीढ़ हैं और वह लगातार प्रदेश में हर प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साहसिक कार्य करने वाले कई होमगार्ड के जवानों को भी पुरस्कृत भी किया। सीएम ने बताया कि सेना की तर्ज पर होमगार्ड जवानों के लिए स्पेशल कार्ड बनाया जा रहा है। आपदा राहत बचाव कार्य को देखते हुए द्रुत मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया। इस एप्लीकेशन के जरिए तुरंत ही घटना के स्थल पर होमगार्ड के जवान मौजूद हो जाएंगे। यह ऐप शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ये जो रैतिक परेड हुई है 2023 की होमगार्ड मुख्यालय में, इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे की गई और जो हमारा द्रुत ऐप है उसको भी लॉन्च किया है। द्रुत ऐप पे जो लगभग 6000 होमगार्ड हैं पूरे राज्य में, जो ब्लॉक स्तर पर भर्ती हुए हैं और ब्लॉक स्तर पर उनकी तैनाती है, उन सबके घरों की हमने मैपिंग कराई है। और उस मैपिंग के बाद जहाँ पे भी कोई आपदा होती है तो वो व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से तुरंत उनसे संपर्क कर सकता है और तुरंत 3 होमगार्ड उसकी सहायता के लिए पहुँचे। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज होमगार्ड विभाग के लिए कई घोषणाएं की। इसमें पहली बार होमगार्ड से 12 जो सिविल वो ग्रांट की गई है। साथ ही साथ जो प्लाटून मुख्यालय है वहाँ पर भी जो जमीन है उसमें निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो बुलेट मोर्चा की दस्ता है उसके लिए लिखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आमजन की सुविधा के लिए हरिद्वार एसएसपी ने एक नई शुरुआत की है। हरिद्वार में सबसे अधिक श्रद्धालुओं के आने वाले क्षेत्र हर की पौड़ी में मोबाइल चौकी का शुभारंभ किया गया। यह मोबाइल चौकी गंगा घाट क्षेत्र में असहाय लोगों की मदद, अतिक्रमण हटाने के अलावा वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों को घाटों तक पहुंचाना और घाटों से अन्य सुरक्षित स्थानों में पहुंचाना होगा। इसी विषय पर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल से बात की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। हरिद्वार पुलिस की एक नई पहल है, खासकर उन गलियों में पहुंचने की जहां पर आम बड़ी गाड़ियां पहुंच नहीं पाती हैं और पुलिस को काफ़ी मशक्क़त वहां पर करनी पड़ती है लोगों की, क्योंकि धर्मनगरी है। लोगों की सहायता के लिए भी एक नई पहल की गई है। उसी के बारे में जानकारी हम यहां पर सर से लेंगे। सर, पहले तो आपका इंडिया वॉइस में सबसे पहले आपका स्वागत है। और क्या पहल है और वो किस सोच से वो निकल के आई है, वो थोड़ा सा। हरिद्वार में कोतवाली क्षेत्र में खासकर जहाँ पर बहुत कंजस्टेड इलाका है और यहाँ पर लगातार भीड़ का दबाव बना रहता है, ऐसे क्षेत्रों में जो अक्षम लोग हैं या दिव्यांग हैं या अति बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों तक रीच करने के लिए पुलिस को लगातार उनको मॉनिटर करने के लिए और ख़ासकर जो घाट क्षेत्र है वहाँ पर जो भिक्षुआ हैं उनका भी वहाँ से हटाने के लिए, अतिक्रमण को तुरंत मौके पर जाके हटाने के लिए एक मोबाइल पुलिस चौकी की हम लोगों ने एक परिकल्पना की थी। उसका एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने हर की पैड़ी क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया है और इसके जो भी रिजल्ट हैं उसके बाद आगे इसको अन्य जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पे भी हम लोग। सर, किस तरह से वर्क करेगी, कितने लोग इसमें रहेंगे और पूरा वर्किंग अगर उसकी बात करें तो क्या हो रहने वाला? इसमें चौकी इंचार्ज लेवल पे और साथ में जो उनके कार्यालय का जितना भी स्टाफ है वो उस मोबाइल चौकी में अवेलेबल रहता है और त्वरित कार्रवाई के लिए या फिर तुरंत जो बुज़ुर्ग या दिव्यांग हैं या अक्षम लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए इसमें इन्होंने एक साप्ताहिक एक कार्यक्रम इन्होंने बनाया है जिसमें प्रत्येक दिन ये अलग अलग क्षेत्र में जाके अपनी मोबाइल चौकी इस्टेब्लिश करते हैं अपने चौकी क्षेत्र में, फिर वहाँ पर से कार्रवाई करते हैं। सर, चूँकि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो इस तरह की चौकी जो जगह जगह जाएगी वो पहली बार देखने को मिलेगा। इसके बाद की आगे अगर ये सफल रहता है तो किस तरह से रहेगा? हाँ, ये खासकर जो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने इस मोबाइल चौकी की परिकल्पना की है और इसके साथ में जैसे रुड़की के कुछ इलाके हैं जो बीटीगंज वगैरह का इलाका है, साथ में लक्सर का जो बाज़ार इलाका है, इसी तरीके से अन्य जगह पे भी हम लोग इस तरीके का पहल करेंगे। तो ये थे हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी परिकल्पना की गई है और किस तरह से ये पायलट प्रोजेक्ट वो उनका काम करेगा। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबर देहरादून से है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने
कहा कि हमने शुरू में ये सोचा था कि राज्य में बड़ा निवेश आएगा और यह निवेश सिर्फ एमओयू पर हस्ताक्षर तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये आगे भी बढ़ेगा। हम निवेशकों के साथ अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अभी और प्रस्ताव आएंगे, कल तक और एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। अब इस समिट से निवेश और व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल, जैसी हम लोगों ने शुरू से इसके बारे में सोच थी हम लोगों की कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा और इन्वेस्टमेंट केवल एमओयू तक ही नहीं रहेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो एक बड़ी राशि जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की अभी तक हमारा निवेशकों के साथ करार हो गया है और भी प्रस्ताव आए हैं, कल तक और भी करार हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ग्राउंडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। कल ऊर्जा सेक्टर में भी 40,000 करोड़ से अधिक के जहां निवेशकों के साथ करार हुए, वहीं ग्राउंडिंग भी हुई है। सब मिलाकर एक अच्छी ग्राउंडिंग हमारी इस समारोह से पहले हो जाएगी और इसके कारण से जहां निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की आजीविका पर भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी। वहीं हमारे नौजवान युवा भाइयों को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा। उसकी हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे भी तैयारी कर रहे हैं कि समारोह के बाद भी जो है लोग ग्राउंडिंग और जो उद्योग इंडस्ट्री जो लगाना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से हर प्रकार की जो सुविधा हो सकती है, जो आसानी हो सकती है, सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी पर हम धरातल पर काम करेंगे। देहरादून में इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी हैं। वहीं जाली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला और देहरादून तक सड़कों के साथ दीवारों को और डिवाइडरों को सजाया और संवारा जा रहा है। जाली ग्रांट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार रिहर्सल चल रही है। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के निवेशकर्ता उत्तराखंड पहुंचेंगे, जिसके लिए देहरादून के FRI के भव्य कार्यक्रम होगा। यहाँ उत्तराखंड में हो रहा है और देहरादून में हो रहा है ये, और इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसमें आ रहे हैं और देश और विदेश के कई उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पूंजी का निवेश वो करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, त्रिवेंद्र जी उसमें मुख्यमंत्री थे, और अभी भी यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में देश विदेश के उद्योगपति उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं और लगभग मैं समझता हूँ कि 2 लाख करोड़ से अधिक का यहाँ पर पूंजी का निवेश होगा। इधर राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट की खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी सराहना की है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राजधानी दून में इन्वेस्टर समिट होना अपने आप में दर्शाता है कि आज निवेशक किस तरह से उत्तराखंड में निवेश करने के लिए लालायित हैं। इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश को फायदा पहुंचे, इसका उदाहरण हम बीते महीनों से देख रहे हैं, जहां सीएम धामी अनेक जगह अब तक रोड शो कर चुके हैं। इसके साथ ही रेखा आर्य ने कहा कि उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट के चलते कुछ सकारात्मक निर्णय प्रदेश के हित में निकलेगा। इन्वेस्टर समिट में समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे ग्लोबल भी बनाया, इसे लोकल भी बनाया। हमने जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट्स में भी प्रतिभाग किया, हमने बैंगलोर जाके भी रोड शो किया, माननीय मुख्यमंत्री ने विदेश जाकर भी रोड शो किया। तो यहाँ पर जो एक लक्ष्य था कि हम 2 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हम लेकर आएंगे, आज वो 3-4 करोड़ लाख के करीब पहुँच गया है और जिसमें ग्राउंडिंग भी स्टार्ट हुई है। तो मैं मानती हूँ कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए ये इन्वेस्टर समिट बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है और हमारे युवाओं को रोजगार देने के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और सरकार विभिन्न सेक्टर्स में पॉलिसी लेकर आई है और मुझे लगता है कि यह पॉलिसी अपने आप में उन सब के इन्वेस्टर्स के लिए उनकी मांगों के अनुरूप बनाया गया है। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इसके बीच इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जहां बीजेपी सरकार इन्वेस्टर समिट को सकारात्मक ले रही है, तो वहीं कांग्रेस नकारात्मक रवैया अपना रही है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट एक मजाक बना दिया है इन लोगों ने। मैकेंजी ग्रुप के बारे में खुल के क्यों नहीं बता रहे? मैं लगातार पूछ रहा हूँ कि 2.5 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दे रहे हो। 12 महीने से मैकेंजी ग्रुप कर रहा है यहाँ काम। ब्लैक लिस्टेड कंपनी है अमेरिका की, क्यों उसको आप लेके आए? उसने क्या किया वो बताएं। ऐसी कंपनी से करार कर रहे हैं जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर चुकी है, जिसका यहाँ गाजियाबाद में ऑफिस है, उसका लंदन जाके MOU क्यों ड्रामा कर रहे हैं? और जितने आज ये सड़कें अच्छी दिखाई दे रही है आपको, सब काम हो रहा है, आज कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट मीट के, क्योंकि इनका प्रधानमंत्री आने वाला है। लेकिन ये बताएं ना, डेंगू सिटी बनाया था नहीं बनाया था? आज से कुछ ही महीने पहले तो सैकड़ों लोग मरे इसी देहरादून में, उससे माफी मांगी सरकार। MOU का लक्ष्य पार, देवभूमि निवेश को तैयार, मगर समिट पर सियासत आई है। सरकार ने रखा था 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य, मगर अब तक लगभग 3 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। सरकार दावा कर रही है युवाओं को घर के पास रोजगार मिलेगा, मगर औद्योगिक क्रांति के लिए जहां देवभूमि तैयार है, मगर विपक्ष नाराज है। आपको बता दें कि PM मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट का लोकार्पण PM करेंगे, यानी प्रधानमंत्री करेंगे आगाज, मगर विपक्ष को ऐतराज। इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार तैयार है। सरकार ने समिट के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को पार कर लिया गया है। सरकार ने समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें अब लगभग 3 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं और अब सरकार के सामने चुनौती उसे धरातल पर उतारने की है। पूरे परिसर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेजी से चल रहा है। दीवारों पर लेखन और पेंटिंग्स, यहाँ की फसाड, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड राज्य के लिए। यहाँ रोजगार सृजन होना, वो भी मौका है। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर सुदृढ़ीकरण हो, सड़कें अच्छी बने, हमारे यहाँ के जो काम होने थे तेजी से स्मार्ट सिटी के, वो सब काम तेजी से हो रहे हैं। और पहली बार राज्य स्थापना के बाद लोगों को लग रहा है कि शहर जो है एक अलग प्रकार से सज रहा है। सरकार निवेश को लेकर संजीदगी का दावा कर रही है। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे की माने तो जो लक्ष्य चुना गया था, उसे हासिल कर लिया गया है और अब सरकार रोजगार देने वाले निवेशकों को प्राथमिकता देने का काम कर रही है। मगर विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है और सरकार सिर्फ कागजी दावे कर रही है। इतिहास तस्दीक कर रहा है कि पहले के दावे भी सिर्फ हवाई ही निकले। देखिए, आपको पता है कि उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है और अतिथि देवो भव का जो एक सूत्र वाक्य है, उत्तराखंड उस पर हमेशा से खरा उतरा है। जो भी हमारे डेलीगेट्स, चाहे बड़े आ रहे हों चाहे छोटे आ रहे हों, सभी का अतिथियों को एक जो देवता का स्वरूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है। उत्तराखंड पूरी तरह से उनके लिए तैयार है। आपको पता है कि 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रल सेशन के मुख्य अतिथि हैं, जिनका आशीर्वचन मिलना है। 9 तारीख को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, जो हमारा वैलिडिक्टरी सेशन होगा, उसके मुख्य अतिथि हैं। लगभग हम लोगों का जो टारगेट था 2.5 लाख करोड़ का, वो अचीव हो चुका है। और कल जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है, इस चीज़ को मीडिया को भी शेयर किया उन्होंने, लगभग 3 लाख करोड़ तक के MOU हमारे अभी ही साइन हो गए हैं। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ? कई लाख करोड़ की करार उस समय भी किए गए, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने की। आज उनमें से कितनी है? वो 7 लाख रोजगार के जिसके बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड्स लगे थे, वो कहाँ हैं? मैकेंजी ग्रुप को ये लेके आए हैं, पिछले 4.5 महीने से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान कर रहे हैं। उसने क्या किया? ऐसी कंपनी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और जिनका हेड ऑफिस हमारे गाजियाबाद में है, कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, उनके करार लंदन ले जाके कराए जा रहे हैं। तो सारे ऐसे विषय हैं जिसमें इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैंने कहा, पंडित नरेंद्र तिवारी ने जिस नींव को रखा था सिडकुलू की स्थापना करके, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड में आए और आज उनमें से कितने यहाँ टिके हुए हैं, कितनी कंपनीज बंद होगी, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और ये भी सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से कंपनियां बंद हुई। विपक्ष भले ही सरकार पर इन्वेस्टर समिट को लेकर आरोप लगा रही हो, लेकिन
धामी सरकार टारगेट को पूरा कर लेने का दावा कर रही है कि निवेश के जरिए राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर एक हकीकत सियासी भी है, अगर मिशन निवेश कामयाब हुआ तो फिर मिशन 24 भी आसान हो जाएगा, ये भी तय है। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। देहरादून जिले की एकमात्र शुगर मिल डोईवाला में जब से अधिशासी निदेशक के रूप में पीसीएस अधिकारी डीके सिंह ने कार्यभार संभाला है, तब से मिलकर प्रदर्शन शानदार रहा है। मिल को घाटे से उभारते हुए उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। इस पेराई सत्र के दौरान शुरुआती दौर के 11 दिनों में ही रिकॉर्ड उत्पादन होने से हर कोई खुश है। मिल से जुड़े किसान, व्यापारी और अधिकारी मिल के अच्छे संचालन के लिए ईडी की कार्यशैली को बेहतर बता रहे हैं। पेराई सत्र से पूर्व की जो हमारी तैयारियां होती हैं उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हमारे द्वारा विधिवत किया गया है। तो इस प्रकार मुझे पता है कि कहाँ पे हमारी कौन सी मशीनरी कैसे काम करेगी। पहली बात तो ये है। दूसरा ये भी है कि जो तत्परता के साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाता है। गन्ने का जो है प्रॉपर समय उठान होना और किसी भी समस्या का तत्काल निराकरण होना इसकी मेन वजह है, जिस वजह से आज हम 100% पेराई कर जो है चीनी उत्पादन अच्छी तरीके से कर। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर लक्सर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का भाजपा कार्यकर्ता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर निशंक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य प्रत्येक नगर में आम जन की समस्याओं को सुनकर समाधान करना है। साथ ही यात्रा में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों की बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की खेत खलियान सहित तमाम समस्याओं का निस्तारण अधिकारी मौके पर ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली नीतियों से देश विकसित हो रहा है। जो विकसित भारत ये जो संकल्प यात्रा है वो बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो कितना उत्साह पूरे देश के अंदर है। और विशेष करके उत्तराखंड के तो गांव-गांव में जो गारंटी मोदी जी की जो गारंटी वाहन है, ये गाड़ियाँ, इन गाड़ियों का नाम गारंटी मोदी गारंटी वाहन है, जो अभी तक गरीबों के लिए हुआ है, क्षेत्र के लिए हुआ है, देश के लिए हुआ है। उसकी जानकारी गांव-गांव के लोगों को मिले और जो अभी कुछ सुविधाओं से वंचित रह गए हैं उनकी भी सूची उस गाड़ी में आए, ताकि अगला प्लान बना करके जो छोटे लोग हैं उनको भी व्यवस्थित किया जाए, उनको भी विकास की पूरी गतिशीलता में लाया जाए। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एसडीएम और नगर पालिका नगर पंचायतों के अधिकारियों के साथ कई मुद्दों को निस्तारण को लेकर बैठक की। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासक लगने के बाद सभी एसडीएम की जिम्मेदारी है कि उसका सही तरीके से कार्यों का निर्वहन करे। पौड़ी में गुलदार की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही सभी स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाए। जो रिसेंटली हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं और प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, उसी क्रम में एसडीएम्स और ईओस के साथ में बैठक करते हुए जो प्राथमिकता है उनको निर्धारित किया गया है और बजटीय स्थिति को के बारे में सूचना प्राप्त की गई है। साथ ही जो स्ट्रे एनिमल्स को लेकर या गौवंश, निराश्रित गौवंश को लेकर जो काम पेंडिंग चल रहे हैं उन्हें वॉर फुटिंग पे किया जाना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सफाई को लेकर के भी निर्देश दिए गए और जो स्ट्रीट लाइट्स के माध्यम से आपके वाइल्ड लाइफ और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे जो कंट्रोल किए जाने हैं या स्ट्रे डॉग्स पे जो कंट्रोल किया जाना है, पॉलीथीन से रिलेटेड ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें रिलीजियसली फॉलो करवाना है। इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ईओस को और एसडीएम्स को, और मैं अपेक्षा करता हूं कि कार्य करने के तरीके में बेहतर सुधार आएंगे।
खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य संजीव सैनी और पूर्व कृषि मंत्री समिति अध्यक्ष सतवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लक्सर और खानपुर के बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर बात की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 7 दिसंबर को देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास करेंगे, जिसमें उनका उद्देश्य बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने का है। मौन उपवास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। का तो हर ही कार्यक्रम में विशेष योगदान रहा, और ये तो चूंकि किसान प्रभावित हुआ और किसान ही का मूल क्षेत्र है लक्सर और गन्ने का, तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ काफ़ी लोग इधर से जाएंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद और आशा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो उपवास कार्यक्रम कल उनका है, इसका कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का हम लोग काम करेंगे। मांग क्या रहेगी? मांग मुख्य रूप से तो यही है कि ये जो इन्होंने मानक 1125 रुपये बीघा प्रति बीघा तय किए आपदा के, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। ये कम से कम 10,000 रुपये प्रति बीघा होना चाहिए। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के भगवानपुर पुलिस थाने में सीओ मंगलोर ने पहुंचकर सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण किया, जिसमें काफ़ी खामियां देखने को मिली, जिस पर थाना प्रभारी को खामियां सुधारने को सचेत किया गया। सीओ मंगलोर ने जन टीवी से रूबरू होते हुए बताया कि थाने में साफ सफाई, अस्पतालों में साफ सफाई, सरकारी दस्तावेजों का रखरखाव को चेक किया गया है, जिसमें थाना अध्यक्ष को खामियां दूर करने की भी हिदायत दी गई। अर्धवार्षिक जो है मुआयना था थाना भगवानपुर का, उसमें यहाँ का थाने का साफ सफाई, मालों का रख रखाव, सरकारी संपत्ति वगैरह उनको चेक किया गया है। जो भी कमियां हुई है उसमें थाना अध्यक्ष को हिदायत की गई है कि वो कमियां सही कर लें, और बाकी सारा मुआयना जो है, कमियां दरअसल असलों में साफ़ सफाई ठीक नहीं है, सरकारी संपत्ति का रख रखाव सही नहीं था, और जो लावारिस माल है और जो खड़े हैं, ये बेतरतीब खड़े हैं थानों में, इन्हें सिस्टमेटिक करने के लिए हिदायत की गई। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट देहरादून के जोगीवाला में स्थित कैलाश अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहन सिंह रावत गांववासी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम से उनके उपचार और उनकी सेहत को लेकर बातचीत भी की। उन्होंने मोहन सिंह की पत्नी को ढांढस बताते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। हल्द्वानी में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर शहर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अनुसूचित मोर्चा भाजपा के जिला महामंत्री रविंद्र वाली समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं को बाबा साहेब के सिद्धांतों का अनुसरण करने पर जोर दिया। सबसे पहले तो आज मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, अगर हम उन मार्गों पे चले तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, संगठन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और संघर्ष ही जीवन का आधार है। तो अगर उनके पद चिन्हों पर चले तो हम जरूर अपने देश को, अपने समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और यह एक राष्ट्रीय पर्व की तरह है कि उनकी आज पुण्यतिथि है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के द्वारा यह मंगल बड़ाव पार्क में डॉक्टर भीमराव जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान और एक राष्ट्र नेतृत्व के रूप में देखती है, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से संविधान निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।